पूरे देश की निगाहें राष्ट्रीय राजधानी की नई दिल्ली सीट पर टिक गई हैं। 10 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय आइकॉन के तौर पर देश और दुनिया में उभरे केजरीवाल को इस दफा सफेद पोशों की लुटियंस क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला का सामना करना पड़ रहा है। इस बार उनका मुकाबला दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों से है। दिल्ली में लगभग 32 लाख यात्रियों के दैनिक सार्वजनिक परिवहन शीला दीक्षित सरकार द्वारा खरीदी गई थी। लगभग 5,500 बसों द्वारा दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बनाई गई और लक्ष्य पूरा किया गया था। क्लस्टर बस योजना और ऑटो रिक्शा और बसों को सीएनजी में बदलना सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार था, लेकिन दीक्षित कड़े प्रतिरोध के बावजूद अपने फैसले पर कायम रहीं। कुछ दिनों बाद उन्होंने सीएनजी पर शिफ्टिंग को मंजूरी दे दी थी। ये कुछ उपलब्धियां हैं जो संदीप दीक्षित की दावेदारी को मजबूत करती हैं। नौकरशाही से राजनीति में आए केजरीवाल ने इस बार फिर अपनी चुनावी शुरुआत मध्य दिल्ली के उसी वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना से की, जिसका वे 2013 से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने चुनावी राजनीति की शुरुआत इसी मंदिर में पूजा अर्चना कर की थी। यह मंदिर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत प्रतीकात्मक महत्व रखता है, क्योंकि यहीं से उन्होंने 2013 में अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। दिल्ली की राजनीति में एक बिग किलर के रूप में उभरे केजरीवाल कांग्रेस के दुर्जोय शीला दीक्षित को हराकर मुख्यमंत्री के रूप में उनके 3 कार्यकाल के शासन को समाप्त कर दिया था। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में वाल्मीकि समुदाय ने अपने को आप से जोड़ा है। वाल्मीकि समुदाय पारंपरिक रूप से सफाई के कामों से जुड़ा रहा है और आपके पार्टी चिन्ह झाड़ू से भी उनका व्यावसायिक जुड़ाव है। 10 साल की सत्ता विरोधी लहर और भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों के कारण अपने 12 साल के राजनीतिक करियर में केजरीवाल और आपको इस बार दिल्ली में अपने सबसे कठिन चुनाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें धूल भरी गलियों की खाक छाननी पड़ रही है और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार पॉपुलिस्ट वादे और घोषणाएं करनी पड़ रही हैं। उन्हें शीश महल पर सफाई देनी पड़ रही है। केजरीवाल को और उनकी पार्टी को सत्ता विरोधी रुझान का भी सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक ईमानदारी का भरोसा देकर अन्ना हजारे की नाराजगी के बावजूद राजनीति में आए केजरीवाल और उनकी सरकार गंभीर आरोपों से घिरी हुई है। शराब घोटाला के आरोप में उन्हें जेल जाना पड़ा था, वह जमानत पर हैं। भ्रष्टाचार के इन आरोपों के कारण जनता में उनकी इमेज धूमिल हुई है। उनके व उनकी पार्टी के अनेक मोर्चों पर बचाव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। सत्ता विरोधी रुझान के कारण अब पार्टी के कई नेताओं को टिकट काटना पड़ा है और कईयों को अपना चुनाव क्षेत्र बदलना पड़ा है। मनीष सिसोदिया इसका एक खास उदाहरण है। वहीं कांग्रेस और भाजपा केजरीवाल के खिलाफ दिग्गज उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है। 60 वर्षीय संदीप गैर सरकारी क्षेत्र में थे और राजनीति में आने से पहले उन्होंने सामाजिक विकास पर शोध में विशेषज्ञता हासिल की थी। उनका अभियान उनकी मां शीला दीक्षित की विरासत पर टिका है और केजरीवाल को उनकी चुनौती को उनकी मां की हार का बदला लेने के लिए बेटे के प्रयास के रूप में देखा जाएगा। पश्चिमी दिल्ली से 2 बार सांसद रह चुके 47 वर्षीय वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। वर्मा दिल्ली में भाजपा के प्रमुख जाट चेहरे हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची से यह स्पष्ट हो गया है कि पार्टी इस चुनाव में आपके लिए मुश्किलें पैदा कर देगी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित की उम्मीदवारी से पता चलता है कि कांग्रेस गंभीरता से चुनाव लड़ रही है। ईमानदार आदमी को जनता सर्टिफिकेट देती है और बोलने की जरूरत नहीं होती कि मैं ईमानदार हूं, कोई जरूरत नहीं होती है। जनता जानती है कौन ईमानदार है, कौन ईमानदार नहीं है। आप आए थे, आपने कहा था कि आप ईमानदारी की राजनीति करेंगे, आपने ईमानदारी की राजनीति नहीं की। आपने लिकर स्कैम किया है दिल्ली में, सबसे बड़ा लिकर स्कैम आपने दिल्ली में किया है, यह सच्चाई है। और अगर आप सचमुच में
ईमानदारी की बात करना चाहते हैं तो आप दिल्ली की जनता से पूछो, भाषण में, ऐसे भाषण में जाके पूछो, सर्टिफिकेट उनसे मांगो, आपको अपने आप को सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं। वहीं केजरीवाल अपने आक्रामक रुख के लिए जाने जाते हैं। 2020 में उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए केजरीवाल को आतंकवादी तक कह दिया था। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस बार स्पष्ट रूप से बैकफुट पर हैं। वह लोगों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं। भाजपा इस चुनाव में केजरीवाल पर सीधा निशाना साध रही है और कह रही है कि उन्होंने दिल्ली की जनता का भरोसा तोड़ा है। अपनी ओर से आपने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में लड़ाई को 2 सीएम के बेटे और एक दिल्ली का बेटा के बीच की लड़ाई करार दिया है। हालांकि आप नेताओं को लगता है कि केजरीवाल को 2020 की तुलना में इस बार अधिक आक्रामक तरीके से प्रचार करना होगा। उनकी पत्नी सुनीता को किले की रक्षा के लिए मैदान में उतरना पड़ा है। सुनीता भारतीय राजस्व सेवा की सीनियर अधिकारी रह चुकी हैं। आपके दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल शासन की राजनीति के प्रतीक हैं। उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। वहीं दूसरी पार्टियां इस तरह का सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड होने का दावा नहीं कर सकती हैं। नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र दिल्ली विधानसभा की सबसे प्रतिष्ठित सीट है। इसका महत्व इसकी लोकेशन से भी है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र लुटियंस दिल्ली शामिल हैं, जहां राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास, सांसद, माननीयों की कोठियां, नौकरशाहों के बंगले, बाबुओं के रिहायशी कॉलोनियां, केंद्र सरकार के संवेदनशील प्रतिष्ठान सहित विदेशी दूतावास नई दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आते हैं। 2008 से 2013 तक शीला दीक्षित इस सीट से विधायक रही थीं। वोटर फिलहाल वो एंड वॉच की भूमिका में है। दिल्ली से राजीव रंजन नाग की रिपोर्ट।